हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 2 इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें हम करेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पार्ट 1 में हमने सीखा था ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल के रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल क्या है, उनका डिफरेंस। और इस पार्ट में हम सीखेंगे उनके सोर्सेज। तो फर्स्ट सोर्स जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब है कि एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है ये जो एक एनेबल करता है एजुकेटेड पर्सन टू जनरेट मोर इनकम देन अनएजुकेटेड पर्सन। एक पढ़ा लिखा बंदा, एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा कमा पाएगा देन उसके जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनएजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड है वो उतना नहीं कमा पाएगा जितना एजुकेटेड कमा पाएगा। ठीक है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्क एंड एनेबल एन इंडिविजुअल टू मेक गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। कि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो प्रोडक्टिव काम करता है एंड एनेबल एन इंडिविजुअल, और काबिल बनाता है इंसान को कि अपनी वो जिंदगी को सुधार सके, अच्छा बना सके, तो अच्छी जिंदगी जी सके। एक एजुकेशन बहुत हेल्प करती है इसके पीछे। ठीक है। वो प्रोडक्टिव में जाएगा, मतलब कोई ऐसा काम करेगा जो हमारी कंट्री की जीडीपी में, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वर्क। बहुत सारी फैमिलीज है ऐसी इंडिया में जो खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर अपने बच्चों की। ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को अब्रॉड भी भेजते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ ऐसे कैपेबल बन सके लाइफ में कि वो आगे जाके अपने लिए एक कमा सके, एक काबिल इंसान बन सके, सोसाइटी में उठने बैठने के लिए एक स्टैंडर्ड बना सके। इवन उनको पढ़ाने के लिए लोन्स भी रेज किए जाते हैं। ठीक है। लोन्स लिए जाते हैं बैंक से, जिसको एजुकेशन लोन बोला जाता है। रीजन बीइंग, क्यों लिया जाता है? रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। इनको पता है कि पेरेंट्स को ये पता है कि आज हम अगर एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं के ऊपर, उसको एक काबिल इंसान बनाने में हेल्प करेगा। आगे है एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कैसे करता है? इट एनेबल वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, इससे जो इंसान है वो ये पर्सन एक कैपेबल बनता है बेटर चॉइसेस करने के लिए। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, चॉइस करनी है। हर चीज में तो चॉइस करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जॉब करनी चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, है ना। तो वो सब चॉइसेस हम छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक हम चॉइस करते हैं। तो उन चॉइसेस को करने की जो समझ है वो एजुकेशन ही देती है। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। बेटर सोशल स्टैंडिंग का मतलब है कि लोगों के बीच में खड़े होके बात करना। आप जब एक ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में बड़े होते हो, आप जब जॉब करोगे, आप आगे जाके सोसाइटी में बातचीत करने के लिए एजुकेटेड वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि ये सोशल स्टैंडिंग, मतलब एक ग्रुप में खड़े होके इंसान जो बात कर सकता है और प्राइड से जी सकता है, कि फक्र से बोल सकता है, प्राउड से कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सम, सब एजुकेशन से मिलता है। इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन। इनोवेशन के लिए एजुकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कोई नई टेक्निक निकालनी है, कोई नई स्ट्रैटेजी निकालनी है, कोई नई चीज की खोज करनी है, तो उसके लिए पढ़ा लिखा यानी एजुकेशन होना, एक पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इट फैसिलिटेट अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब नई नई टेक्नोलॉजीज हमारी मार्केट में आती हैं, उनको अडेप्ट करने में हम लोग सक्षम हैं बिकॉज वी आर एजुकेटेड। हम जितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेते हैं, आप लोग इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हो। कोई भी नया मोबाइल आए, कोई नया टैब आ जाए, कोई नया लैपटॉप आ जाए, कुछ भी कोई नई चीज लॉन्च हो जाए मार्केट में, यू आर वेरी वेरी फास्ट टू अडेप्ट दैट, एंड आप बड़ों को भी सिखा देते हो कि इसको ऐसे यूज करना है। सो ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है जो माँ बाप करते हैं कि कल हमारे बच्चे इतना कुछ अपने लिए एक काबिल इंसान बन सके। इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। अब ये हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल मतलब कि आप ज्यादा कमा सको। कितनी कैपेसिटी मतलब हर एक की इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि ज्यादा कमाने की जो क्षमता है वो आपके अंदर आए। आप ज्यादा से ज्यादा कमाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमाने की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो दैट इज अ हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। It provides knowledge to understand the
changes taking place in the society. ये हेल्प करता है, एजुकेशन आपको हेल्प करती है कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं आप उसको समझ सको, उसकी नॉलेज ले सको कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे हम रोबोटिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस चीज को समझ रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो यूजिंग द रोबोटिक टेक्नोलॉजीज। मैनी ऑफ यू, कईयों के घर में कई चीजें ऐसी होंगी जो रोबोटिक से ही यूज होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम एजुकेशन से ही अपने आप को उस टेक्नोलॉजी में, उस इनोवेशन में हम लेके आ सकते हैं। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्प्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यही 3 नंबर का नोट आ जाता है। तो इसमें आप लिखोगे कि एक्सपेंडिचर और एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं कि कैसे कौन से रीजंस बनते हैं। मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पे नोट्स भी बना दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की तरफ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अब किस तरह से जो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है वो हेल्प करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। Poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower. अगर सेहत खराब है, नरिशमेंट अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये इसका इफेक्ट आएगा, मतलब मैन पावर पे इफेक्ट आएगा। अब व्हाट इज मैन पावर, यानी जो काम कर रहे हैं, सारी लेबर जो हम काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो हमें इफेक्ट होगा। ठीक है, हमारी कैपेसिटी किसी काम को करने की कम हो जाती है। अगर हम अंडर नरिश रहेंगे, हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि हम उस पढ़ सके बैठ के, हम टॉप कर सके, है ना। तो नेक्स्ट इज साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब काम करने वाला जो इंसान है वो हेल्दी रहना चाहिए, उसका माइंड भी हेल्दी रहेगा। एक बीमार इंसान एज कंपेयर टू एक स्वस्थ इंसान काम कम करेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू रियल टाइम एक्टिविटीज। कह रहा है इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल स्किल्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फास्ट है। ठीक है, फास्ट है और ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जल्दी से, बहुत जल्दी, टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है। अब इसकी मीनिंग पे आते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफन abbreviated as OJT training is a hands-on method to obtain proficiency knowledge and skill। अब proficiency knowledge skill ये 3 वर्ड को याद रखना है बेटा आपको। proficiency knowledge and skill PKS required to ace a job in a real life working environment। अब जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है रियल लाइफ, वहां पे ही ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए ये वर्ड यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ट्रेनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती है, ऑन द जॉब देती है फॉर न्यू एम्प्लॉयज, नए नए एम्प्लॉयज आए हैं, उन टू गेट अकस्टम टू स्पेसिफिक डिवाइसेस। कहता है कि उनको ट्रेनिंग, नए एम्प्लॉयज आए हैं, रखे गए हैं, रिक्रूट किए गए, उनको वहां पे कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस पे ट्रेन किया जाता है, कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट के ऊपर जो कि वर्क फील्ड में चाहिए, तो उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है वहीं पे जहाँ वो काम करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, या तो प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए जाते हैं, सिमुलेशंस करवाई जाती है, मतलब सेम तरह की मशीन्स का एक सेटअप लगाया जाता है और उनको वहां पे काम कराया जाता है। सिमुलेशन आपको पता होगा, जैसे आप सिमुलेटेड गेम्स खेलते हैं वैसी। और अ फैब्रिकेटेड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, या फिर एक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बना के उनको ट्रेन किया जाता है। सो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की डेफिनेशन हो गई। ये मैंने बता दिया आपको कि फास्ट है और खर्चा ज्यादा नहीं आता। इट इंक्रीजेस स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, इससे क्या होता है कि स्किल अच्छी होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है वर्कर्स की। एंड इट लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब स्किल अच्छी होगी, एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सच ट्रेनिंग कीप एम्प्लॉयज अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट चेंजेस। कई बार क्या होता है, चलते चलते भी नए एम्प्लॉयज की बजाय जो रनिंग एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार कोई नई मशीन्स, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट में ही उनके बारे में जब कोई आके सिखाता है तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है, सो ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है बेटा, माइग्रेशन होता है
एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, मूवमेंट करना, ठीक है, क्या करना, मूवमेंट करना, इसको मूवमेंट बोला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। अब वर्कर को या लेबर को, या कहो कि मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में कि एक लेबर जो है, यहाँ पे सब लोग लेबर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टीचर है, सारे लेबर है, ठीक है। अब मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको हायर सैलरीज मिलती है। कोई गुड़गांव के हरियाणा से बैंगलोर जा रहा है, ठीक है, कोई बैंगलोर से आगे फॉरेन कंट्री भेजा जा रहा है उसको, वहां पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज। उनको ज्यादा सैलरीज मिलेंगी, ज्यादा उनको प्रमोशंस के लिए चले जाते हैं, ठीक है। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर, डॉक्टर माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। हमेशा कंट्रीज एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। इंडिया से कोई यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, ठीक है, कोई रशिया जा रहा है। माइग्रेशन इन बोथ ऑफ दीज केसेस इन्वॉल्व। कॉस्ट, अब देखो इसमें क्या क्या आता है, इसमें कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगी, ठीक है, जो खर्चा होता है मूवमेंट का। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ के जा रहा है, उसको हाई सैलरी मिल रही है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होने के चांसेस। अब जो रोजगार में उसको दिनचर्या में चीजें चाहिए वो महंगी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहाँ रहना महंगा होता है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। देन साइकिक कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस। फिर जो परेशानी, जो मेंटल स्ट्रेस आती है मूवमेंट में, वो अलग चीज है, वो भी एक साइकिक कॉस्ट है, वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट होता है, तो उसका कल्चर बदल जाता है, सोशल स्टेटस जो सेटअप है वो सारा चेंज हो जाता है। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने में ही हमारी सारी चेंज हो जाती है लाइफ। तो ये तो कंट्री टू कंट्री मूवमेंट होती है, या स्टेट टू स्टेट मूवमेंट्स होती है, तो उसमें तो बिल्कुल सोशल कल्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। सो वो स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, उसको साइकिक कॉस्ट बोलते हैं। वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कॉस्ट पड़ती है, वो अपनी सेल्फ कॉस्ट पड़ती है, जिसको साइकिक कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज अर्निंग इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। कहता है ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल सोर्स है, क्यों है फॉर्मेशन का? बिकॉज अर्निंग बहुत ज्यादा होती है, अर्निंग में बढ़ावा होता है जहां हम मूवमेंट करेंगे। देन कॉस्ट, जो खर्चा उठा रहे हैं मूवमेंट में, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो अर्निंग्स भी कमाएगा वहां जाके, वो ज्यादा होता है। सो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा कि एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन जो है ये रिलेट करता है, रिलेट टू द लेबर मार्केट एंड द अदर मार्केट्स। एक तो कहता है कि लेबर मार्केट और अदर मार्केट्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। अब इसमें वो भी इंफॉर्मेशन भी आती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स पहले से ही +2 पास होने से पहले से ही वो लगे हुए हैं कि आपको ये कॉलेज की इंफॉर्मेशन ले लो, इस यूनिवर्सिटी की ले लो, वहाँ की ले लो, फॉरेन अब्रॉड की ले लो, या टॉप कॉलेजेस, 5 टॉप कॉलेजेस की लिस्ट निकालेंगे, उसकी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालने इज एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। वाई दे आर सर्चिंग फॉर बेस्ट कॉलेज स्कूल आपके लिए, क्यों? कल जाके वो आप ग्रो कर पाओ, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिले, है ना। मतलब आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो अच्छे एक सैलरी पैकेज के साथ ही रिक्रूट होगे, तो आपको वो वहां भेजना चाहते हैं ताकि आप आपको ना देखना पड़े जॉब के लिए या काम के लिए। यू विल गेट योर ओन वे, आपको रास्ता मिल जाए, आपके लिए रास्ते खुले सारे। इसलिए वो एक्सपेंडिचर अभी करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो दिस इज एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन, इसमें इतना ही है। और इससे ज्यादा इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बहुत जरूरी है टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कोई भी अगर खर्चा करना है, अगर किसी की हमने पढ़ाई में, एजुकेशन में 10 लाख रुपए आज लगाना है, तो वो 10 लाख या 4 साल में भी लगाना है, तो वो 4 साल में जो 10 लाख लगेगा, जो उसकी रिटर्न मिले वो ज्यादा मिले, ठीक है। इसलिए अभी सब सारी इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना जरूरी रहता है। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में ही पैसा खर्च होना इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक और एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एडल्ट्स। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज एडल्ट्स के ऊपर खर्चा करने का मतलब है कि एडल्ट्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करना, ठीक है, ताकि वो अनएम्प्लॉयड ना हो, वो अपना रोजगार चलाते रहे। नई टेक्नोलॉजी के आने से वो फ्री ना हो जाए, वो उस टेक्नोलॉजी को चलाना भी सीख जाए।
जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया, अब टीचर्स ने जो रिटायरमेंट तक टीचर्स बैठे थे, होने वाले थे, उन्होंने भी अपने आप को ट्रेन किया इन द इंटरनेट, इन द ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग मेथड्स पे, ताकि वो रिटायर ना हो टाइम से पहले, वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड ना समझे, वो लगे रहे जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं आती, दे गेट देमसेल्फ ट्रेन्ड। तो उन्होंने भी ट्रेनिंग ली। आप भी अपने घर में बड़ों को ट्रेनिंग दीजिए, कैसे लैपटॉप यूज करना है, कैसे मोबाइल्स यूज होते हैं, उनको कभी रिटायर मत होने दीजिए, उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। तो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन एडल्ट्स। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमने आज पार्ट में किया सारे एक्सपेंडिचर एजुकेशन जितने भी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर 5 सोर्सेज। इसके बाद हम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कवर करेगा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एजुकेशनल सेक्टर है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एजुकेशन सेक्टर में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा मेरा मेरा मोटिव ये है कि आप ना क्वेश्चंस को समझो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, और उसी तरह से प्रिपेयर करो अपनी इंडियन इकोनॉमी को। दैट इज मोर बेस्ट वे टू रीड एंड टू लर्न द things. All the best. Do like and share and subscribe and stay connected with me for the part 3 of human capital formation. Thanks for watching.